मेहनत कर रही है लड़की। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कभी 10th में या 9th में इस तरह का टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोग नंबर को जो है ना 2 पार्ट में बांटते हैं। देखो अगर पूछा जाए नंबर्स कितने तरह का होता है, तो 11th में आने के बाद हम लोग बोलेंगे नंबर सर 2 ही तरह का होता है, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, पढ़े हैं ना। तो उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे, पूछेंगे नंबर कितने तरह का होता है, तो बोलेंगे सर नंबर 2 तरह का है। एक होता है रियल नंबर और एक क्या होगा बोलो, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एकदम ध्यान से देखिए, एकदम टू द पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। तो रियल नंबर सर कैसे पहचानेंगे? अभी तक जितना नंबर आपने पढ़ा ना सब रियल है। 5, 10, 15, 20, माइनस में, प्लस में, बटे में, निगेटिव में, पॉजिटिव में, जितना भी नंबर आपने पढ़ा है सब क्या है बोलो, रियल नंबर। रियल नंबर का सबसे अच्छा एग्जांपल है, कोई भी नंबर रियल है कि नहीं है, उस नंबर का स्क्वायर कीजिए। तो उस नंबर का स्क्वायर करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, जैसे -5 को स्क्वायर किया तो क्या मिला, प्लस में 25 मिला ना, तो ये -5 जो है वो हो जाएगा रियल नंबर। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद एक पॉजिटिव नंबर मिलता है तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे बोलो, रियल नंबर। जैसे हम बोलेंगे बताओ क्या -3 एक रियल नंबर है, तो आप -3 का स्क्वायर कीजिए। तो सर -3 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा +9, और तो +9 आ गया, पॉजिटिव नंबर आया, तो बोलेंगे -3 क्या है, एक रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर। जैसे पूछेंगे बताओ 5/2 एक रियल नंबर है क्या, तो आपको क्या करना, 5/2 का स्क्वायर करना। तो 5/2 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो सर 25/4 हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर मिला तो इसको बोलेंगे रियल नंबर। अगर कोई नंबर का स्क्वायर करने के बाद एक पॉजिटिव नंबर मिलता है तो ऐसे नंबर को बोलेंगे रियल नंबर। तो आपके मन में सवाल चल सकता है सर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा हमको, नेगेटिव कहाँ से मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि -2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो सर -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 मिलेगा। -5/7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा ऊपर माइनस प्लस 25 7 7 49 हो जाएगा। तो सर जितना नंबर अभी तक हमने पढ़ा है, जो हम लोग के दिमाग में चल रहा है 9th में, 10th में, 11th में नहीं, 9th 10th में जितना भी पढ़ा हम लोगों ने, वो सब का सब इसका मतलब क्या है बोलो, रियल नंबर। चाहे बटे में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे बोलेंगे √2 क्या रियल नंबर है, तो चेक करके देखो √2 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, √2 का स्क्वायर क्या होगा, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है सर। तो 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब √2 क्या है एक बताइए, रियल नंबर। तो रियल नंबर का सीधा सा डेफिनेशन, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद एक पॉजिटिव नंबर मिलता है तो उसको बोलेंगे रियल नंबर। तो सर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर कहते हैं अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद एक नेगेटिव नंबर मिलता है तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे कौन सा नंबर होगा ऐसा, सोच के ज़रा बताइए। रूट के अंदर अगर हमने लिख दिया -3, अब इसका स्क्वायर करो तो रूट के अंदर -3 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, बाहर निकल के कितना बचेगा बोलिए, -3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, याद रहेगा इमेजिनरी नंबर। जैसे मैंने कहा रूट के अंदर -2, चलो इसका स्क्वायर करो, तो रूट के अंदर -2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो बाहर निकल के क्या होगा बोलो, -2। रूट के अंदर -10 लिखा हुआ है, रूट के अंदर -7 लिखा हुआ है, रूट के अंदर -16 लिखा, कुछ भी लिखा हुआ है, तो ऐसा नंबर क्या होगा बोलो, इमेजिनरी। मतलब ये एकलौता नंबर ऐसा है जो रूट के अंदर नेगेटिव होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर। अब सवाल ये कि सर इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत। देखो रूट के अंदर -1 रखेंगे तो क्या ये एक इमेजिनरी नंबर हुआ, स्क्वायर करके चेक करो। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बोलो, -1 आ गया। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद वो नेगेटिव नंबर मिलता है तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। तो नंबर आज के बाद से 2 तरह का हो गया, एक हो गया रियल नंबर, एक हो गया क्या बोलिए, इमेजिनरी नंबर। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ी, तो ज़रा सा इसको देखते हैं कंसेप्ट। देखो जैसे हम बोलेंगे x² -4 = 0, बोलो x का मान क्या होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, तो बोलिएगा सर x का मान 2 होगा, x का मान -2 होगा, यही ना होगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -4 कितना हो जाएगा, 4 - 4 0, और 2 का स्क्वायर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, +4, और 4 - 4 क्या होगा 0। ये एक द्विघात समीकरण, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो x का मान क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर ये तो ईजी है, 4 को उधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और x बराबर कितना हो, √4, x बराबर हो जाएगा +-2। यही है सर x का मान, x बराबर 2 और x बराबर
-2। इजी था, ऐसे खट से आपने निकाल दिया। अब अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ x² - 9 बराबर 0, बोलो x का मान क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर वैसे ही कर देंगे, 9 इधर कर देंगे और √9 लिख देंगे, तो x बराबर कितना होगा, बोलो ±3 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंसेगा, देखिए आप प्रॉब्लम फंसेगा। जैसे मैंने कहा आपसे x² अब प्लस में 9 अब बराबर 0, अब बताओ तो क्या करेंगे, तो आप बोलिएगा सर जब x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x² बराबर -9, सो x बराबर रूट के अंदर आ गया -9। तो सर अब इस नंबर का क्या करें, और ये नंबर देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रूट के अंदर अगर निगेटिव होता है तो ऐसे नंबर क्या बोलते हैं, बोलिए इमेजिनरी नंबर। तो कहीं ना कहीं ये नंबर भी हमारे पास काम का है, यानी कि आता है हमारे x के मान को निकालने में। तो अब इसके साथ क्या किया जाए मामला, तो जब ये नंबर खोजा जा रहा था, शुरुआत हो रही थी, तो मैथमेटिशियन ने कहा कि इसको अब कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। जैसे x² + 1 बराबर 0, यहाँ से शुरुआत हुई आयोटा की, देखिए x² + 1 बराबर अगर 0 है तो बोलेंगे x² बराबर कितना होगा, बोलो -1, सो x बराबर कितना होगा, रूट के अंदर -1। तो इन्होंने कहा कि रूट के अंदर जो -1 आ रहा है ना उसको कुछ मान लीजिए, और जहाँ जहाँ जब ये नंबर आएगा तो कट से हम लोग यही लिखेंगे। तो कहा गया रूट के अंदर -1 को मानेंगे आयोटा। इसको एक ये है कि ग्रीक लेटर है, ये क्या है, एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, बोलिए आयोटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आयोटा बराबर कितना हो गया, रूट के अंदर -1, या रूट के अंदर -1 को क्या बोल रहे हैं, बोलिए आयोटा कह रहे हैं। तो आयोटा का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, देखो तो ज़रा हम लोग कह रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर जैसे वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इधर होगा आयोटा का स्क्वायर, इधर होगा √1 का होल स्क्वायर, √-1 का होल स्क्वायर। तो बताइए तो आयोटा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, सो आयोटा का स्क्वायर से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आयोटा बराबर रूट के अंदर -1 माना है तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताइए आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। ये हुआ सबसे पहला फार्मूला। ये बात समझ में आई, बोलिए आप लोगों को समझ में आया, आप लोग देखे हुए इस क्लास को तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप 23,000 से इसको लिखे तो फास्ट अपने कॉपी पर। नंबर 2 तरह का, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत यहाँ से पड़ रही है, यहाँ तक तो ठीक ठाक चल रहा था, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया इमेजिनरी नंबर का। 1 2 3 4 और ये 5वां नंबर में आ गया फार्मूला। जल्दी से लिखे तो फास्ट। यही जब आप क्लास देखिएगा तो पूरा डिटेल में उसको मैंने बताया होगा, इसको पूरा डेफिनेशन से लिखाया होगा। अभी हम एकदम टू द पॉइंट सिर्फ लिख दे रहे हैं, मतलब समझने के लिए कि क्या क्या हो रहा और कुछ नहीं। आपको भी ऐसे डायग्राम में सिर्फ लिखना है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सब एग्जांपल लिखना है, उसको लिख लेना बस। इसके बाद क्या पढ़ाए थे, बोलो तो कोई आदमी, पावर्स ऑन आयोटा, है ना। आयोटा पर अलग अलग पावर लगाएंगे तो क्या होगा, तो बोलो आयोटा पर पावर 5 का मान क्या होगा, सिमरन बोलो। आयोटा पर 5 पूछे, 1 होगा, 1 होगा जी। और कौन बोला पीछे से 1 को, और कौन बोला है, कोई बात नहीं है, एकदम बेसिक सा चीज़ है, कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है ना। इसको मिटाएं इधर, थोड़ा सा स्पीड से लिखिए। आयोटा का कितना वैल्यू आता है, बोलो। अलग अलग अगर पावर लगाएंगे तो आयोटा पर क्या ठो मान आएगा, कौन कौन, आयोटा पावर 0 का मतलब ना ऐसे ना, आयोटा पर कुछ भी पावर लगा देंगे तो क्या क्या आएगा, 4 ठो वैल्यू आएगा। हाँ ऐसे बोल सकते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, यही 4 ठो घूम फिर के आता रहता है। चाहे 50 लगा दो, चाहे 60 लगा दो, अल्टरनेट चलता रहता है। पावर अगर बढ़ाते जाइएगा तो अल्टरनेट आपका चलता रहेगा, बिल्कुल। सही है। हो गया, इधर फिनिश, इधर ऋषभ। हल्का सा 5 मिनट इसको और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक पर, जो कल थ्योरम सब डिस्कस कर रहे थे।
देखो आयोटा पर जब अलग अलग पावर लगाएंगे तो क्या होगा। आयोटा पर स्क्वायर का मान कितना होगा, तुम बताओ जी उधर से। आयोटा पर स्क्वायर का मान कितना होगा, जल्दी बोलो, तुम क्लास देखे हुए हो, जल्दी बोलो। आयोटा का स्क्वायर -1। आयोटा का स्क्वायर कितना होगा बोलो, -1। अभी जस्ट यहाँ पर लिखे, देखो यहीं पर लिखे हुए। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा बराबर कितना है बोलो, रूट के अंदर -1। आयोटा का मान होगा रूट के, अगर पूछेंगे आयोटा का मान कितना होगा तो आप बोलिएगा सर रूट के अंदर -1। पूछेंगे आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। हो गया फिनिश ऋषभ, फिनिश हो गया। चलो अब यहाँ ध्यान दो, सुनिए। अगर हम आपसे पूछेंगे आयोटा पर अलग अलग पावर लगाएंगे तो क्या होगा, आप लोग भी देखिएगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे आयोटा पर पावर जब 0 लगाएंगे तो क्या होगा। तो आयोटा पर पावर 0 लगाएंगे ना तो मान कितना होता है बोलो, 1 होगा। किसी नंबर पर, ये वाला फार्मूला पढ़े हो, किसी नंबर पर पावर 0 लगाते हैं तो मान कितना होता है 1। तो आयोटा पर भी पावर लगाएंगे 0 तो मान कितना होगा बोलो, उसका 1 होगा। अब बताओ आयोटा पर पावर अगर 1 लगाएंगे तो कितना होगा, आयोटा ही हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे 5 पर पावर 1 तो 5 ही ना होगा, 7 पर पावर 1 तो 7 ही ना होगा। 1 लगाने से कोई नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से प्रॉब्लम होगा आयोटा पर पावर 2 का मान। तो आयोटा पावर 2 का मान तो हम लोग को याद है, आयोटा पावर 2 का मान कितना होता है बोलो, -1। अब यहाँ से होगा आयोटा पर पावर 3 का मान। तो देखो तो जी ऋषभ ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा पर पावर जो 3 है उसको आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं ऐसा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ x का क्यूब, इसको लिख सकते हैं x² इंटू x। 3 जो है तो 2 ठो और 1 ठो में तोड़ दिया उसको। तो अब बताओ आयोटा पर पावर 2 का मान कितना है, -1। अब मल्टीप्लाई में कितना हो गया बोलो, आयोटा। तो फाइनल रिजल्ट कितना हो गया बोलो जी राजनंदनी, आयोटा पर पावर 3 का मान हो गया आयोटा, याद रहेगा। अब एक लास्ट और देख लीजिए, आयोटा पावर 4 का मान कितना होगा सर। तो आयोटा पावर 4 अगर पूछा जाए तो आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब बताओ आयोटा पर पावर -2, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये चल नीचे ही लिखते हैं, आयोटा का स्क्वायर -1, इसका भी मान -1, माइनस +1। तो आपको याद रखना है वैल्यू क्या क्या, आयोटा पर पावर 0 का मान 1 पहला, आयोटा पर पावर 1 का मान आयोटा, आपको याद रखना आयोटा पर पावर 2 का मान -1, आपको याद रखना आयोटा पर पावर 3 का मान कितना होगा, माइनस आयोटा, जो निकाल रहे हैं यहाँ पर निकाले भी हैं, और आपको याद रखना आयोटा पर पावर 4 का मान 1। बस इतना सा याद रहेगा तो फटाफट सवाल बन जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से इसको लिखे दो। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आ गए हम लोग मेन टॉपिक पर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो हिंदी के चक्कर में न पढ़ना है, जिसका हिंदी आप नहीं जान रहे उसका मत ही जानिए। सम्मिश्र संख्या, इसमें रियल और इमेजिनरी मिला हुआ है। जो पहली बार आप पढ़ रहे हैं ना उसका इंग्लिश है खाली जानिए, उसका हिंदी जानने से कोई फ़ायदा नहीं। हिंदी जान के करेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये जानना चाहिए आप, है ना। कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि सर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के जोड़ को क्या बोलते हैं, बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट भी होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए, ऐसे नंबर को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, और कुछ नहीं। हो गया ऋषभ, हो गया। अब चलो यहाँ ध्यान दो, देखिए कोई भी नंबर, अभी हम लोग ने नंबर पढ़ा है 2 तरह का, एक रियल नंबर है, क्या पढ़े हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे कि ऐसे कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, यहाँ ज़रा देखिएगा, रूट के अंदर -9, गप नहीं करो, तुम लोग भी देखो, रूट के अंदर -9 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9 × -1, बोलो जी ऐसा लिख सकते हैं क्या। अच्छा, रूट के अंदर 9 × -1, देखो तो 9 तो 9 ही रहेगा, जहाँ पर -1 लिखा हुआ वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। तो देखो तो ज़रा ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 9 × आई का स्क्वायर। तो 9 से 3 बाहर निकल गया, 9 का वर्गमूल 3, और आयोटा से 1 तो आयोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर जो माइनस में 9 लिखा हुआ है, इसी को लिखने का एक तरीका है आयोटा, 3 आयोटा। जैसे लिखा हुआ रूट के अंदर -4, तो बोलो तो क्या लिखेंगे इसको, तो रूट के अंदर -4 लिखा हुआ तो सर इसको 4 को लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे -1, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में
तो यहाँ से 2 बाहर सर, यहाँ से आई बाहर, तो इसका मतलब रूट के अंदर -4, यानी कि रूट के अंदर -4 को ही लिखने का तरीका क्या बोलो, 2 आयोटा 3 आयोटा। मतलब अगर किसी नंबर के साथ जुड़ गया आयोटा तो इसका मतलब वो कौन सा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। देखो ना, ये इमेजिनरी नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव, इसी को लिखने का तरीका ये है, रूट के अंदर नेगेटिव, ये इमेजिनरी नंबर, इसको लिखने का तरीका ये है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सुनिए यहाँ ध्यान से। अगर कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो एक ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे देखो ये z बराबर मैंने लिखा 4 + में 3 आयोटा। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर इसमें लिखा z बराबर 4 + 3 आयोटा, तो ये क्या है, 4 रियल नंबर है और 3 आयोटा क्या है, बोलो जी ऋषभ, 3 है, 3 आयोटा इमेजिनरी नंबर। तो एक ऐसा नंबर जो जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। तो ये क्या बोलेंगे इसको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर जो a + IB के फॉर्म में होना चाहिए। शब्बीर उधर कसको, पूरा उधर जाओ। आज जो पढ़े हुए हो, अगर समझे हुए तो खाली देख लो इसको, एक तरह से तुम लोग का रिवीजन ही हो रहा है, फ़ायदा ही करेगा, है ना। ये समझ रहे हैं कि बहुत हल्का है, जो लोग पढ़े हुए हैं स्टार्टिंग से उनको हल्का ही लग रहा होगा, लग नहीं रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ हम बता रहे हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए बिल्कुल नया है। तो ज़रा सा आप लोग देख लीजिए, फिर का रिवीजन हो जाएगा आपका। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हल्के में ना लीजिएगा इसको, ठीक है। चलो जी, अगर हम लिखेंगे z बराबर 5 में 2 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है। इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है क्या बताओ, इमेजिनरी पार्ट। जैसे हम बोलेंगे z बराबर हमारे पास 5 + में 2 आयोटा, बताओ इसका रियल पार्ट क्या होता है। देखो रियल पार्ट ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं इस z का रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ z हो गया देखो 5। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूछेंगे तो इसको लिखते हैं ऐसे, I m ऑफ z, इसको मतलब हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट। तो i के साथ जो गुना में होता है ना, उसी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। बोलो i के साथ गुना में कितना है, बोलो जी ऋषभ, -2 है। कितना बोलेंगे, -2 बोलेंगे। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, बोलिए -2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा बताओ उसका रियल पार्ट क्या होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, बोले तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट का मतलब जो रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर तो यहाँ पर खर्च से देख रहे हैं हम लोग सर, ये 5 हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा, बोलिए, जो i के साथ मल्टीप्लाई में है, i के साथ कितना है, बोलिए 4 है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, अब पूछा जाए उसका रियल पार्ट क्या होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो बता दीजिएगा आराम से, एकदम आराम से बता सकते हैं आप। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर z बराबर a + आयोटा b। ऋषभ बताओ तो इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा। लिखने का ये तरीका है, बाकी वीडियो देखिएगा ना, पूरा डिटेल में एकदम बताए हुए हैं। रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा, बोलिए a हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा बताइए, तो IMZ लिखेंगे ऐसे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये भी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। जो यहाँ पर रहेगा उसको रियल पार्ट बोलेंगे, जो i के साथ गुना में रहेगा उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। चलिए इसको लिख लीजिए एग्जांपल जल्दी से। इसके बाद आपको पढ़ाए थे कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो एक वर्ड है कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए कंजुगेट क्या होता है बताओ तो तुम, साक्षी बताओ तो कंजुगेट क्या होता है किसी कॉम, हाँ बार कैसे हटेगा, किसको, कोई संख्या अगर प्लस में है उसको माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको माइनस करेंगे। 50% जवाब आया सही। चलो राजनंदी बताओ कंजुगेट कैसे, साइन चेंज करके, किसका, किसका, कैसे बोलो, फिर से बोलो। इमेजिनरी नंबर के साथ। हाँ ऐसे ना बोलोगी तुम, देखो तुम बोली थी लेकिन तुम थोड़ा सा घुमा फिरा के इधर उधर ये हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। देखो अब साइन चेंज की आप बात करें तो इसका साइन के इसका साइन, हाँ इधर वाले का आप बोलिएगा अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दिया जाए तो जो नंबर आता है उसको बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, यानी कि 3 - में 4 आयोटा। ऐसे बोलना था तुमको, आपको कहना था अगर किसी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो जो नया नंबर आएगा उसको बोलेंगे उसका कंजुगेट। आप लोग देखिएगा, आप 3 आदमी और आप देखिएगा। देखो मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + में 4 आयोटा,
ठीक है। पूछेगा बताओ इसका कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट का मतलब होता है जेड बार, इसको डिनोट करते हैं जेड बार से। अब कंजुगेट का सीधा सा मतलब होता है इसके इमेजनरी पार्ट का साइन बदल दीजिए। तो इमेजनरी पार्ट में भी क्या है बोलिए, +4 है, तो क्या कर दीजिए इसको -4, +4 से सीधे कर दीजिए इसको कितना -4, लिखेंगे 3 -4 आयोटा, यही हो गया इसका कंजुगेट। याद रहेगा, कंजुगेट का मतलब उसी का दूसरा भाई, एक प्लस और दूसरा क्या होगा माइनस, एक माइनस और दूसरा क्या होगा बोलो प्लस, इसी का नाम होता है कंजुगेट। जैसे बोलेंगे z बराबर लिखा हुआ 5 - 7 आयोटा, बोलो इसका कंजुगेट क्या होगा, तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बस इसी का दूसरा भाई, सब कुछ ऐसा ही लगेगा। देखें बस प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस लग जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। जैसे आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछता है, लिखा हुआ है 7 + 3 आयोटा, इस पर लगा देगा ऐसे करके बार, तो ये जैसे बार हटेगा तो इमेजनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा बोलो चेंज। बार का मतलब यहाँ बार लगाओ, यहाँ आएगा, बात बराबर है, तो लिखेंगे इसको 7 -3 आयोटा। बात समझ में आई। इमेजनरी पार्ट का साइन हो जाएगा चेंज, रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 5 -3 आयोटा, इस पर लगा हुआ बार, तो बोलो बार खत्म होगा तो क्या होगा, प्लस से हो जाएगा माइनस, माइनस से हो जाएगा प्लस, तो बीच में यहाँ माइनस है तो हो जाएगा बोलो 5 + 3 आयोटा। बात समझ में आई। या तो ऐसे लिखा था कंजुगेट, या तो ऐसे लिखा था कंजुगेट। बात समझ में आई। कंजुगेट का मतलब ये हुआ इमेजनरी पार्ट का साइन आपको बदल देना, प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो कर देना है प्लस। चलिए लिखिए तो इसको जल्दी से, टू द पॉइंट हम लोग अभी चल रहे हैं एकदम। चलिए नंबर 2 यहाँ पर पढ़े थे हम लोग, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आधा अधूरा हुआ, स्क्वायर रूट भी बोलना ज़रूरी है ना, स्क्वायर रूट बोलना। चलिए आप लोग बताइएगा, तो अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ z बराबर a + में आयोटा b, बोलो तो इसका z बार कितना होगा, ऋषभ बोलो तो z बार कितना होगा, आयोटा b। वेरी गुड, a - में i b भी बोल सकते हैं, असल में ये आयोटा है। बात समझ में आई जी। अगर मैंने लिख दिया आपसे ऐसे करके z बराबर a - में आयोटा b, बोलो z बार कितना होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इतना सा आपको बस याद रखना। बस प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस। जैसे इस पर टोपी चढ़ा, ये समझो इसका टोपी है, जैसे इस बार लगेगा साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हो गया, ये वाला फिनिश हुआ। खाली एग्जाम्पल लिखते जाइए, बाकी आप वीडियो नेक्स्ट आपको सेंड करेंगे तो आपको सब समझ में आ ही जाएगा क्या क्या हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं लिख रहे हैं, एकदम हम टू द पॉइंट चल रहे हैं। जल्दी से यहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक ये लोग हैं, ताकि सबको हम पैरेलल चला पाएँ। ठीक है, समझ गए, एकदम इजी था। चलिए मॉडुलस की बात करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास z बराबर 3 + में 4 आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, इधर फिनिश हो गया ना, इधर हुआ फिनिश। जल्दी 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 फास्ट करो, फास्ट करो, कैसे बचा, जल्दी करो जल्दी, तब वो समझ में आएगा। हो गया, चलिए राइटिंग स्टॉप कीजिए। देखो मॉडुलस जो होता है ना, मॉडुलस, हम लोग मॉडुलस को ऐसे डिनोट करते हैं, दोनों तरफ एक लाइन खींचेंगे सीधा, इसका नाम होगा मॉडुलस ऑफ z। कैसे पढ़ेंगे, मॉड ऑफ z, ये z है तो ये z का क्या हो गया मॉडुलस। इसको दो लाइन ऐसे खींच देंगे तो उसका नाम होगा मॉडुलस। निकालते कैसे हैं, तो मॉडुलस में ऐसे करके रूट लगाते हैं और रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। यहाँ सुनोगे, अभी रुक जाओ, राइटिंग स्टॉप कीजिए। तो रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई कह दे बताओ z बराबर 3 + 4 आयोटा है, बोलो इसका मॉड z क्या होगा, तो बोलिएगा सर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 कितना हो गया बोलिए 25, 25 से बाहर निकल के 5 हो गया, यानी कि मॉड z का मान कितना हो गया बोलिए 5। मतलब एक तरह का ऑपरेटर है ये। जैसे मैंने कहा आपसे z बराबर लिखा हुआ 4 + में और 7 आयोटा, ठीक है। मैंने पूछा बताओ मॉड z कितना होगा, तो क्या लिखिएगा बोलिए, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस
7 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, उसका स्क्वायर रूट। तो रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बोलिए ये हो गया 4 चौके 16 और 7 सते 49। 16 और 49 कितना होगा बोलिए, कितना हो रहा है जी? 55, 65 हो रहा है। 13 बचे 65 होता है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। हाँ आयोटा हट जाता है इसमें। इस हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, आगे चल के देखेंगे इसका आखिर मतलब क्या बन रहा है। यहाँ से आयोटा हट जाएगा। अच्छा ज़रा ये देखो तो ध्यान से, -3 और प्लस में लिखा हुआ है 2 आयोटा। बोलो तो इसका मॉडुलस क्या होगा? तो मॉडुलस जब निकालिएगा यदि मॉड z, तो बोलो रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है बोलो तो कोई आदमी, रियल पार्ट क्या है जल्दी बोलो। रियल पार्ट, इस नंबर का रियल पार्ट क्या है? -3। इमेजिनरी पार्ट क्या बोलो? 2 है। तो आप बोलेंगे सर -3 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर जो भी है उसका स्क्वायर। तो माइनस में हो प्लस में हो नो मेंशन, आपको जो है उसी का स्क्वायर करना है। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बोलो रियल पार्ट का स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 9 और 4 का 2 का स्क्वायर 4, 9 4 कितना हो गया बोलिए? 13 आंसर हो गया। बात समझ में आई? जैसे आपसे मैंने कहा z बराबर लिखा हुआ है 2 माइनस में 3 आयोटा, ठीक है। अब मैंने पूछा बताओ इसका मॉड z क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बोलो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका? इमेजिनरी पार्ट -3 आयोटा हटा के बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, आयोटा हटा के, आयोटा के साथ जो गुना में होता है ना उसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट। तो कितना हो गया बोलिए? -3 का स्क्वायर। तो कितना होगा? 4 प्लस में 9 और 9 4 कितना हो गया बोलिए? 13। बात समझ में आई? मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर करना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना, दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट लगा देना, इसी का नाम होता है मॉडुलस। याद रहेगा? जल्दी लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा, पाँचवा, छठा। जल्दी लिखिए। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, आपसे पूछेगा बताओ इसका मॉड z क्या होगा, सीधा कीजिएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। चलिए ज़रा सा आप लोग राइटिंग स्टॉप करके इसका जवाब दीजिएगा। तो चारों आदमी यहाँ से, ऋषभ इसका जवाब दो। तो z बराबर a प्लस में आयोटा b है, तो बोलो मॉड z कितना होगा? जल्दी से बोलिए। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का। रियल पार्ट क्या है बोलिए? a है। अरे a है, देखो ना यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर सर -3 था, यहाँ पर रियल पार्ट में क्या है? a है। तो लिखेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर, चूँकि आज ही ये थ्योरम चलेगा अभी। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ गुना में कितना है? b है, तो बोलेंगे सर b का स्क्वायर है, इसका रूट लगा देंगे। बात समझ में आई? जो भी a और b रहेगा नंबर लगा जाएगा। एक की जगह पर 2 है -3 है तो 2 -3 लिख दिया, एक की जगह पर 3 4 है तो 3 4 लिख दिया, एक की जगह पर ये है b की जगह पर ये तो वो लिख दिया, जो भी रहेगा a और b की जगह पर वो लिख देंगे। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला हो गया कि z बराबर इतना है तो z बार बराबर मॉड z बराबर इतना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिखे थे जल्दी से। क्या बताए थे इसके बाद? इसके बाद क्या बताए थे बोलो जी तुम लोग, पुराने बच्चे बताइए। इसके बाद क्या बताए थे? क्वेश्चन था इसके बाद। अच्छा वो टॉपिक अभी छूट गया है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो बीच में इन लोगों को बता देंगे। पावर वाला, अच्छा वो सब वीडियो में लोग देखेगा, ये सब वीडियो में देखेगा। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचा देते हैं।
वो सब प्रॉपर क्लास जो चल रहा है ना, उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, अलजेब्रा का a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, यही सब ना, बारेटो फार्मूला। हाँ ठीक है, ठीक है, ये लोग पकड़ लेगा, ये लोग जैसे वीडियो देखेगा ना समझ में आ जाएगा। चलो जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखो तो एक वर्ड आता है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। प्योर का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं कि हमको मिल्क चाहिए एकदम प्योर, मतलब क्या हुआ? पानी का मिलावट उसमें नहीं होना चाहिए। तो ज़रा सा देखो तो अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z बराबर 4, यहाँ देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, z बराबर 4, तो क्या इसमें रियल इमेजिनरी पार्ट है? आई कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या बोलो तो 0 और आई लिख सकते हैं ना, 4 प्लस में 0 आयोटा। तो अगर हम पूछेंगे बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, जल्दी से बोलिए। तो रियल पार्ट में सर 4 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है बोलिए। इमेजिनरी पार्ट का मतलब इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया 0। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, मतलब उसमें इमेजिनरी आई है ही नहीं, तो आई नहीं है तो इसका मतलब क्या, सिर्फ क्या है बोलो, रियल है। सिर्फ क्या नंबर है बताओ, रियल है। जैसे कि आयोटा z बराबर 3, तो z बराबर 3 में क्या है देखिए, सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है, मतलब 0 आयोटा के साथ है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर। क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। देखो प्योरली रियल, खाली 4 खाली 3 जो आप रियल नंबर पढ़े हैं क्लास 10th में, तो इसका भी देखिए इमेजिनरी पार्ट कितना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया बोलो, 0। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट हो लेकिन इमेजिनरी पार्ट ना हो, या इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर। अच्छा, अगला हमारे पास है, तो अगर z बराबर 2 पूछा जाए तो ये कैसा होगा बताओ, प्योरली रियल। प्योरली रियल क्यों हुआ, चूँकि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट कितना है बोलिए, 0 है। बस इतना से याद रखिएगा। चलो, प्योरली अगर इमेजिनरी पूछेंगे तो क्या होगा बोलो, तो बोलो जी, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होगा। जैसे z बराबर मैंने लिखा 3 आयोटा, देखिए इसमें रियल पार्ट है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है a प्लस आयोटा भी, लेकिन ये वाला पार्ट है, लेकिन ये वाला पार्ट उसमें नहीं है, यानी कि रियल पार्ट गायब है, खाली इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो 0 प्लस में 3 आयोटा लिख सकते हैं, 0 तो लिख ही सकते हैं ना। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ आयोटा है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलो, प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे इसको, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी में क्या है देखिए, रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया बोलिए, 0। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो उसका रियल पार्ट क्या होगा बोलिए, 0। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बोलिए, इमेजिनरी पार्ट। याद रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 तरह का हो गया, पूरा का पूरा उसमें सिर्फ रियल पार्ट होगा तो बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। अब पूरा का पूरा खाली इमेजिनरी पार्ट होगा तो उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। याद रहेगा इतना सा। चलिए इसको लिखिए तो जल्दी से। और आज के लिए आखिरी टॉपिक यहाँ पर चल रहा है, आप लोगों के बेसिक का आखिरी टॉपिक, जल्दी से लिखिए। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। रुको ना पहले, इन लोगों को पैरेलल चला रहे हैं ना, रुक जाइए ना ज़रा सा बस हो गया, लास्ट। क्या बताए थे, कंजुगेट तो बता, कहाँ हो तुम, कंजुगेट तो अभी जस्ट बताए 10-5 मिनट पहले। देखो क्या मिनट का रिकॉर्ड हुआ है क्लास, आधा घंटा हो गया है। इक्वलिटी वाला टॉपिक एकदम आसान है, एकदम आसान टॉपिक है। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग देखिएगा। इक्वलिटी में पहुंची हो तुम, इक्वलिटी वाला वर्ड आया था अभी ना, आया ना, तुम आई इक्वलिटी में ना आई हो अभी, ये आप लोग भी देखिएगा ध्यान से। वो सभी लोग अपने से पढ़ेगा, उसमें देखिएगा। अब सब कुछ अगर अभी डिटेल में करना स्टार्ट करेंगे ना, एक एक टॉपिक हो, तो पता चला अभी ये इसी में चला जाएगा सारा क्लास। मोटा मोटी इतना बात हम बता दे रहे हैं ताकि आप अभी इस क्लास में आपको बोरिंग ना लगे। अभी से जो क्लास चलेगा आपका वो आपको समझ में आए। आप पीछे से 6-7 क्लास तो अभी हुआ ही है, ये लोग मेकअप कर लेगा, पीछे का कवर हो जाएगा। 2-2 क्लास भी एक दिन देखिएगा तो 4 दिन में ख़त्म कर दीजिएगा आप।
आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज का फ़ोटो हम भेज दिए ग्रुप में, पूरा फ़ोटो भेज दिए, तो आप जो है उससे काम चला सकते हैं जब तक आपके पास किताब नहीं है। किताब ले लीजिएगा तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब तक किताब नहीं है तब तक उससे काम चलाइए। ठीक से बैठो। शब्बीर उधर रहो, फोटो उधर उधर इधर तुम कैसे आ जा रहे हो? उस पर जाओ, उस पर जाओ जल्दी, और यहाँ ध्यान दीजिए। हो गया, हो गया। उधर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आ चुका है। अब आ जाइए, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ देखिए, इक्वलिटी का मतलब होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कब होगा, दो आदमी आपस में बराबर कब होगा, जब दोनों का हाइट सेम हो, वेट सेम हो, है ना जी, आँख कान नाक सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम, तब ना होगा। ऐसा नेवर है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। दो मार्कर सेम कब होगा, दो मार्कर हो सकता है सेम, चूँकि आइडेंटिकल बनता है। सब कुछ दोनों ब्लैक होना चाहिए, दोनों का हाइट सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। कैमलिन यहाँ लिखा होता है, इस पर भी कैमलिन लिखा होना चाहिए, है ना जी, एक ही कंपनी का भी होना चाहिए। ठीक है, तो दो मार्कर एक होगा तब बराबर होगा आपस में। अब हम कहते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा x प्लस में 4i अब बराबर में है 5 प्लस में yi। हम कह रहे हैं दोनों आपस में बराबर है, तो कब बराबर का बोलिए, अगर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ध्यान दो ऋषभ, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 5 होना, तभी ना होगा। जैसे मैंने कहा 3 प्लस में 4 आयोटा बराबर है a प्लस में आयोटा b के, तो बोलो तो ये दोनों आपस में बराबर कब होगा सर, यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए a, और यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 3, तभी ना बराबर होगा। जैसे मैंने कहा x बराबर 4 है, तो x बराबर अगर 4 तो x का मान कितना होगा बोलो, 4 के बराबर होगा। तो हम कह रहे हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो बराबर तभी होगा जब उसका आपस में रियल पार्ट भी बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बीच में बराबर लिखा हुआ है तो a बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर कितना होगा बोलो, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो उसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो इसका मतलब उसका रियल पार्ट बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा। तो बोलो x का मान कितना होगा, जल्दी से बोलो तो x का मान हो जाएगा सर 5, और y का मान कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ y है, i के साथ y है, i के साथ 4 है, इसका मतलब ये 4 होना चाहिए, y का मान 4 होना चाहिए। बस हो गया काम खत्म। बात समझ में आई। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, ये कहता है इफ़, मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, देखो इफ़ Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखा हुआ है A1 आयोटा B1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इसमें लिखा हुआ A2 प्लस में आयोटा B2। और अगर कहता है इफ़ Z1 बराबर Z2 है, Z1 किसके बराबर बोलो, Z2 के। हम कह रहे हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, तो अगर Z1 Z2 के बराबर है यानी कि A1 प्लस में आयोटा B1 बराबर किसके है बोलो, चलो इसके नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं A1 प्लस में आयोटा B1 किसके बराबर है बोलिए, A2 प्लस में आयोटा B2 के। तो ये दोनों तभी हो सकता है जब यहाँ पर 3 हो तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 3, यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 5, तभी ना बराबर होगा। हम कहेंगे 5 कभी 7 के बराबर होगा, नहीं होगा, 5 5 के बराबर हो सकता है ना जी। अब कहेंगे 4 प्लस में 3 आयोटा, और यहाँ पर लिख रहे हैं 4 प्लस में 2 आयोटा, बोलो तो बराबर होगा, कभी नहीं होगा सर। ये 4 है तो यहाँ तो 4 ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए तब ना बराबर होगा। अगर वहाँ 2 हो गया तो बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होने के ज़रूरी है कि उसका रियल पार्ट भी बराबर होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो A1 किसके बराबर होगा बोलो, A2 के, B1 किसके बराबर होगा बोलो, B2 के। सो हमारे पास होगा A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2। याद रहेगा इतना सा, बस दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो उसका रियल पार्ट भी बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर, तब तो तभी बराबर, अदरवाइज़ कभी बराबर नहीं हो सकता। अब सुनो, ऐसे सवाल पूछेगा आपसे, 4 प्लस में 3 आयोटा बराबर 4 प्लस में 3x, या x आयोटा, बोलेगा x का मान क्या होगा बोलिए, बोले तो x का मान कितना होगा, इजी है सर। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 सही है, यहाँ 3 आयोटा है सर, तो बराबर होने के लिए यहाँ 3 होना चाहिए, यानी कि x का मान हो गया कितना 3। खेल खत्म हो गया। बस रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी तो रियल तो ऑलरेडी बराबर है ही, इमेजिनरी का हमको मान निकालना होगा, सो x का मान हो गया 3। आसान है। आप लोग लिखे तो अपने कॉपी पर इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ तक तो आप लोग को आइडिया है ही, यहाँ तो कल बता ही दिए थे। इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए, जल्दी से लिखा जाए। ऋषभ जल्दी लिखो, तुम इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा, ये पूरा। बस लगभग आप पहुंच चुके हैं वहाँ तक जहाँ तक हमको पहुँचाना था। एक तो थोड़ा सा जोड़ घटाव पता बता देते हैं आपको, काम ख़त्म हो जाएगा। चलो एज ए क्वेश्चन के जैसा आप लिख सकते हैं, इफ़
4 प्लस था, 4 प्लस में 3 आयोटा बराबर है 4 प्लस में x आयोटा। तो देन x का मान आपसे पूछा गया, तो लिखेंगे 4 प्लस में 3 आयोटा बराबर है 4 प्लस में x आयोटा। तो x का मान हो जाएगा 3। इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन के जैसा भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन है। क्लास कितना बजे से रहता तुम्हारा भी? आज छुट्टी है, ठीक है चलो। इधर बैठो जी प्रिंस, लेफ़्ट साइड सटो, पूरा सटो, अलग अलग बैठो। क्या है आज है तुम्हारा 5 बजे कोचिंग हो गया? तो बाद में फिर क्लास देखोगे, जो रिकॉर्ड होगा वीडियो उसको देख के आओगे फिर, है ना? ठीक है, 5:45 बजे चले जाओगे। एक थ्योरम तो हो जाएगा, अभी 15 मिनट है। कल कहाँ तक बताए थे थ्योरम? 7, 8, 9, 10 4 थ्योरम बचा हुआ ना है, डिस्कस करते हैं उसको ना। यहाँ देखिए, चलिए आप लोग ज़रा देखिएगा। अगर लिखा हुआ Z1 बराबर 4 प्लस में 3 आयोटा एंड Z2 बराबर लिखा हुआ 5 प्लस में 7 आयोटा, ठीक है, ठीक है। और आपसे पूछेगा बताओ Z1 प्लस Z2 का मान क्या होगा। तो जैसे नंबर जुड़ता था ना, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ता है। Z1 प्लस Z2, तो Z1 का मान कितना है बोलो जी, आप बताइए। Z1 का मान कितना है? 4 प्लस में 3 आयोटा। Z2 का मान कितना है बोलो? 5 प्लस में 7 आयोटा। तो आपको क्या करना है, Z1 का मान Z1 की जगह पर, Z2 का मान Z2 की जगह पर, जैसे बचपन में जोड़ते थे वैसे जोड़ेंगे। रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। देखो ये रियल है तो 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। और 3 और 7 कितना हो गया? 10 आयोटा हो गया, हो गया। अगर कोई कुछ पूछे बताओ इसका रियल पार्ट क्या होगा, बताओ। रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट क्या होगा? तो बोलेंगे 9। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? तो 10 होगा। ऐसे इसको लिखने की जरूरत नहीं, बेवजह कन्फ्यूज़ होंगे आप। बात समझ में आई? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे बचपन में जोड़ते थे, रियल रियल के साथ जुड़ता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जुड़ता है। कोई पूछे बताओ यहाँ पर लिखा हुआ 5 प्लस में 3 आयोटा, माइनस में 9 और प्लस में 7 आयोटा, प्लस में 2 और माइनस में आयोटा, बोलो इसका मान कितना होगा? तो आप बोलिएगा सब रियल नंबर एक साथ जोड़ देंगे सर, और इमेजिनरी नंबर एक साथ प्लस माइनस कर देंगे। तो देखो, तो यहाँ पर हो गया 5, अब 5 में 9 घट गया तो कितना बचा बोलिए? -4, और -4 और +2 कितना हो गया बोलिए? -2 हो गया। या ऐसा भी कर सकते हैं, सब रियल नंबर सबको एक साथ लिख लेंगे और सारा इमेजिनरी नंबर एक साथ लिख लेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। बोलो सारा रियल नंबर को जोड़ दीजिए, 5 2 कितना हो गया? 7, और 7 में से 2 घट गया तो हो गया -2, अब प्लस सारा इमेजिनरी नंबर एक साथ जोड़ दो, 7 3 10, 10 में से 1 घट गया तो हो गया 9, बस हो गया। यही हो गया A + IB के फॉर्म में। A का मान कोई पूछेगा बताओ A का मान कितना है, तो बोलेंगे -2। B का मान कितना बोलिए, यहाँ से कंपेयर करेंगे, A + आयोटा भी हो गया ये, तो A का मान हो गया ये वाला, B का मान हो गया ये वाला। तो पहला ही एक्सरसाइज में आपको यही मिलेगा, दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, बोलेगा इसको A + IB के फॉर्म में लिखिए, मतलब जोड़ घटा गुना भाग आपको करना है और ये वाला मान लिख देना। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 7। बोलो तो क्या था थ्योरम नंबर 7 में जी? कल हम लोग कुछ थ्योरम किए थे, इंपॉर्टेंट थ्योरम सब था, वो सब आप लोग जब यहाँ पहुँचिएगा तो देख लीजिएगा। अब 4 से आपको समझ में एकदम आएगा, 7 से। चलिए पहला थ्योरम था ना जी, थ्योरम नंबर था 1, इसमें हम लोग 6 तक कर चुके थे। 7 नंबर पॉइंट कोई आदमी बताइएगा तो, 7 नंबर जल्दी से। 7 नंबर पॉइंट में क्या था जी? प्रूव डैट Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट, यही ना था? Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। 8 नंबर बोलिए। Z1 अब माइनस Z2 का कंजुगेट, ये होता है Z1 का कंजुगेट अब माइनस Z2 का कंजुगेट। ये सही, ये मिटाएं, जल्दी लिखो। 9 नंबर था Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, है ना जी? क्या होता है जी, कायनात बताओ। Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, दोनों पर अलग अलग कंजुगेट लग जाएगा। Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। ये बात आपको एकदम समझ में आएगी, मज़ा आएगा आपको सीखने में। मिटाएं इसको, इसको मिटाएं।
चलिए Z1 इंटू Z2 का Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट। और एक और हम लोग पढ़े थे लास्ट, कितना था बोलो? हो गया तुम्हारा टाइम जी लड़का? अभी 10 मिनट बचा हुआ है ना, बैठे रहो अभी। पहले एक तो सवाल देख लो, एक तो प्रूफ देख लो, और बाकी निगेटिव वाला घर पर करोगे। Z1 का कंजुगेट और नीचे Z2 का कंजुगेट। चलिए आप लोग लिखे तो ज़रा सा थ्योरम नंबर 1 में 4 पार्ट लिख लीजिएगा। इससे पहले का जो पार्ट है 1 से लेके 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज इसकी बारी है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको बेसिक अभी सिखा दिए हैं। लगभग चीज़ आपको आइडिया लग गया कि क्या क्या होने वाला है। थ्योरम नंबर लिखिएगा 1, इसमें लिखिएगा आप ये 4 हिस्सा 7 नंबर से, 7, 8, 9, 10। प्रूफ करेंगे हम लोग पहले किसको? प्रूफ करेंगे हम लोग 7 नंबर को। और 7 नंबर अभी हम प्रूफ करेंगे, 8 नंबर बोलेंगे आप लोगों को करने के लिए, ठीक है? फिर 9 नंबर हम करेंगे, 10 नंबर आप लोगों से करवाएंगे, ठीक है? जैसा अभी 7 नंबर करेंगे वैसा ही 8 होगा, ठीक है? एकदम सेम सब काम, सब कहानी एकदम सेम होगा, बस इसमें प्लस है और इसमें होगा माइनस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम वही कहानी होगा, ठीक सोच रही हो। एक तो चाहें तो आप सवाल पेशेंस से देख भी सकते हैं, उसके बाद आपको एकदम समझ में आ जाएगा। डॉट का मतलब गुना, बीच में लिखा हुआ है डॉट मतलब गुना, है ना? नंबर के बीच में डॉट होगा तो डेसिमल जा सकता है, लेकिन x है उसके बीच में डॉट होगा तो क्या होगा? इसका मतलब गुना। जैसे लिखा हुआ है 4.5, इसका मतलब क्या हुआ? 4.5। हाँ तो ये हुआ 4.5। अब लिखा मैंने x इंटू वाई, तो इसका मतलब हुआ गुना, इसका मतलब हुआ गुना, इसका मतलब हुआ डेसिमल, है ना? 4 नंबर के बीच में जब लिखा जाता है गुना तो ऐसे डायरेक्ट लिखा जाता है 4 गुना 5, है ना जी? वही बता रहे थे कि अगर नंबर के बीच में डॉट है तो इसका मतलब डेसिमल है, वो x इंटू वाई है तो इसका मतलब क्या बोलो? ये गुना है। ये पूछ रहा आपसे x इंटू वाई, तो नॉर्मली जब हमको x इंटू वाई लिखते हैं ना तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं x इंटू वाई, बीच में अब डॉट ऐसे लगाते हैं हम लोग नहीं, होता है गुना ही है, लेकिन डॉट लिखते नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि 5 x डेसिमल वाई, 1 डेसिमल वाई ना। हो गया सबका? राइटिंग स्टॉप करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। देखो हमसे कह रहा साबित कीजिए कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस बार निकालेंगे तो वो कितना होगा? Z1 का बार प्लस Z2 का बार। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मानना ना पड़ेगा, तब ना देखेंगे उस पर बार लगा के। तो सबसे पहले मानेंगे हम लोग लेट वी हैव, अब पहले इसको समझेंगे, अभी लिखेंगे कोई नहीं। वी हैव 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। पहला नंबर को क्या माना मैंने? Z1, और Z1 जब माना तो इसको मान लेते हैं I1 A1 प्लस में आयोटा B1। A1 B1 की जगह कुछ मान हो सकता है, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने एक नंबर माना। एंड दूसरा नंबर क्या मान लिया मैंने? Z2, इसको लिख दिया A2 प्लस में आयोटा B2। ध्यान से देखिएगा। अब बताइए अगर ये Z1 है तो बोलो तो Z1 का बार क्या होगा? इसलिए Z1 का बार का मतलब इसका कंजुगेट, तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो लगा दो माइनस, A1 हो जाएगा सर, अब माइनस में आयोटा B1 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम आपसे पूछेंगे ये Z2 है, बताओ Z2 का बार क्या होगा? अभी जस्ट आपको सिखाएं, Z2 का बार का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। तो ये नहीं, यानी ये कितना हो गया बोलिए? A2 अब प्लस में माइनस में आयोटा B2। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन? नो। अब पकड़ लीजिए इसका LHS वाला पार्ट। अब इसको उठाते हैं और इसको लाने का कोशिश करते हैं। तो LHS कितना है ज़रा सा बताइएगा? Z1 अब प्लस Z2, इस पर क्या है बोलिए? बार लगा हुआ। तो Z1 का मान बोलिए, Z1 का मान A1 प्लस में आयोटा B1। चलिए प्लस करेंगे Z2 का मान बोलिए। Z2 का मान इधर है सर, A2 प्लस में आयोटा B2। इस टोटल पे कितना लगा हुआ बोलो? बार। अच्छा बताओ तो बार अभी हटेगा? बार हटा के आप यहाँ माइनस नहीं कर सकते, बोलो क्यों? क्योंकि बार तभी हटता है जब एक तरफ रियल है एक तरफ क्या हो? इमेजिनरी। तो इसमें देखो इमेजिनरी एक तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पहले दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा। तो एक साथ लाइए पहले। अभी तक बार अभी नहीं हटेगा, बार तब तक नहीं हटेगा जब तक रियल इमेजिनरी एक साथ नहीं आ जाए। इस पर बार लगा हुआ। देखो तो रियल कौन कौन है? A1 और A2, इसको ले आओ साथ में। A1 A2 अभी जस्ट बताए। हाँ वेरी गुड। A1 प्लस में कितना लिखेंगे बोलो? A2।
अब B1 आयोटा B1 कितना हो जाएगा आयोटा B2, यहाँ पर B1 छूट गया। इस टोटल पे कितना है बोलिए 12। ज़रा देखें तो ये A1 A2 लिख सकते हैं इसको, अब प्लस में आयोटा यहाँ से कॉमन निकाल दिया, B1 + B2 लिख सकते हैं। अब देखो ये एक नंबर हो गया, ये भी एक नंबर हो गया, बीच में क्या है बोलिए आयोटा। तो अब ये साइन हट सकता है, अब ये साइन हटेगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 5, अब प्लस में 3 आयोटा, तो अब ये हट सकता है। यहाँ पर लिखेंगे 5 - में 3 आयोटा, तो ये वाला अब हटाएंगे, यही है 5, यही है मान लो 3, तो 5 3। अब आई ऊपर वाला साइन हटाएंगे हम, बार वाला, बार हटेगा तो क्या होगा बोलो जी ऋषभ, यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी कि A1 अब प्लस में A2 अब माइनस में हो जाएगा बोलो आयोटा B1 + B2। ये हो गया आपका कंजुगेट का साइन का काम हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए A1 + में A2 माइनस में आयोटा B1 और माइनस में आयोटा B2, दोनों के साथ आयोटा चला गया। इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए, तो A1 माइनस में आयोटा B1 अब प्लस A2 अब माइनस में आयोटा B2, मतलब 2 वाले को एक साथ और 1 वाले को एक साथ। ज़रा सा इसका मान को याद में बताइएगा। ऊपर से देखें तो ऊपर से एक नज़र ऊपर डाला जाए, कायनात ऊपर डाला जाए एक नज़र। A1 माइनस में आयोटा B1 कितना लिखेंगे इसके जगह पर बोलिए, इसको लिख सकते हैं Z1 का बार अब प्लस A2 प्लस में माइनस में आयोटा B2, A2 माइनस में आयोटा B2, क्या लिख सकते हैं इसको बोलिए Z2 का बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरे पर बार लगा हुआ है तो हम उसको अलग अलग बांट सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। बस इससे हम लोग यही समझ पाए। चलिए ये हो गया थ्योरम नंबर 7। और जो लिख चुके हैं या लिख रहे हैं, लिखने के बाद इसको ज़रा अपने से ट्राई कीजिएगा, अपने से कीजिए ज़रा इसको। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक सब सेम, यहाँ तक सब सेम, बस यहाँ से माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, पहले गुना होगा, सेपरेट कीजिएगा फिर काम कीजिएगा। हाँ एकदम लिखने का काम यहाँ तक एकदम सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, बस यहाँ पर माइनस होगा, वहाँ पर माइनस होगा। अगले सवाल के लिए पहले इसको लिख लिया जाए, पहले इसको लिख लीजिए और फिर अगले सवाल में चलेंगे। मेन अभी जब गुना आएगा ना इसमें, तो इसमें अभी अच्छा खासा मेहनत होगा। गुना वाला तो आज हम कर ही देंगे, भाग वाला छोड़ देंगे कल के लिए। थोड़ा सा आज जो है भाग वाला आपको देंगे घर से काम करने के लिए, ठीक है। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कल हम बताएंगे फिर इसको। गुना वाला तक आज हम बता देंगे आपको। जो लोग इसको उतार लीजिएगा 8 नंबर खुद से ट्राई कीजिएगा और हमको दिखाइएगा प्रूफ आप कर पाए कि नहीं। चलिए इसको फिनिश कीजिए, हम इसी में सुधार देंगे और हम 8 लिख देंगे इसी में कर देते हैं 8 के लिए भी ये सब काम सेम होगा, सेम सब काम होगा, बस यहाँ से चेंज होगा 9 से। कर दिए, देखा बहुत अच्छा। Z1 का मान लिख दी, Z2 का मान लिख दी, घटा दी, माइनस में, वेरी गुड। इधर ले आई दोनों को, आयोटा अब ख़त्म हो जाएगा, कंजुगेट हटा दी, माइनस कर दी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लास्ट में जब यहाँ से माइनस निकाली तो यहीं पर ना माइनस कर दोगी। देखो यहाँ से जब माइनस निकाली तो यहाँ से माइनस से ना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करो। देखिए तो अगला नंबर क्या कर पाइएगा आप खुद से। अगला नंबर में क्या करना है बोलिए, Z1 का मान लिखेंगे सेम। हाँ तुम्हारा ठीक है, एकदम सही है। तुम ज़रा सा इस पर दिमाग लगाओ, अब जो कर ली है ज़रा उस पर दिमाग लगाइए। तब तक हम यहाँ पर बता देते हैं Z1 माइनस Z2 है ना जी। उसके बाद क्या होगा बोलो, यहाँ भी होगा, कर लिए वाला, ये वाला कर लिए हो, वेरी गुड। चलो अगला बढ़ो आगे 9 नंबर पर क्या होगा माइनस। देखो तो जी सही लिखे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इसी में सुधार रहे हैं हम 8 नंबर के लिए। Z1 वही रहेगा, Z2 वही रहेगा, Z1 का बार, Z2 का बार, सब कुछ वही रहेगा। अब हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, Z1 माइनस Z2 का बार। तो Z1 लिखा, Z2 लिखा, बीच में माइनस लगा दिया, तो क्या ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा। देखो तो ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होकर ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, माइनस हो जाएगा। क्या दोनों जगह होगा माइनस। अब बताइए रियल पार्ट एक साथ कीजिए, तो A1 और A2 लिख लेंगे एक साथ, तो यहाँ आ जाएगा A1 अब माइनस A2। अब B1 और B2 को एक साथ लिख लीजिए, तो B1 आयोटा B1 और माइनस में आयोटा B2, दोनों से आयोटा कॉमन निकाल लो जी। तो दोनों से आयोटा कॉमन निकाल लिया तो हो गया आयोटा यहाँ से कॉमन, यहाँ कितना हो गया B1 माइनस B2। क्या ये ठीक है जी। चलो यहाँ पर हो गया साइन,
चेंज कर दीजिए, तो साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए। बोलो कहाँ पर, यहाँ पर चेंज, अच्छा ये वाला ये अच्छा ये प्लस कैसे आया, तो ये प्लस कुछ नहीं, देखो ना इसको एक साथ लिख लिया हमने, देखिए A1 और आयोटा B1 लिख लिया एक साथ, अब बीच में प्लस करके इस वाले नंबर को एक साथ लिख लिया, देखिए A2 और माइनस में आयोटा B2, बस और कुछ नहीं। जैसे कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 5 माइनस 3 और प्लस में 2 माइनस 9, तो हमने क्या किया 5 और 3 को एक साथ लिख लिया ऐसे करके, या ऐसे समझो 5 और 9 को एक साथ लिख लिया और प्लस करके इस 4 और 3 को एक साथ लिख लिया, उधर दोनों को सटा दिया, इधर दोनों को सटा दिया, रियल एक साथ इमेजिनरी एक साथ, ऐसा कर लिया। चलिए ये समझ में आ रहा है, जो ऊपर से चेंज कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है, सिर्फ माइनस वाला यहाँ पर बदल रहे हैं, सब इसमें बदल रहे हैं, Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 यहाँ से लिख लिया, मान बैठा दिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, रियल पार्ट को एक साथ लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लिया। एक काम ये कर सकते हैं आप, यहाँ से प्लस कॉमन निकाल लिया, प्लस ये आयोटा कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचा B1 और B2। चलो ये हटेगा, तो ये हटेगा तो क्या होगा बोलिए, तो यहाँ से चेंज कर देते हैं, कंजुगेट का साइन हटेगा तो क्या करेंगे बोलिए, कंजुगेट का साइन हटाएंगे तो सर होगा A1 माइनस में A2 अब माइनस में आयोटा B1 और माइनस में B2। सही है, चलो माइनस से गुना कर दीजिए, तो A1 और माइनस में A2 और यहाँ कितना हो गया बोलिए, माइनस में आयोटा B1 और यहाँ कितना होगा माइनस में आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा और B2। तो देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, A1 अब माइनस में आयोटा B2, इसको लिख सकते हैं माइनस में आयोटा B1 और प्लस में आयोटा B2, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इस नंबर को और इस नंबर को एक साथ लिख दिए, ठीक है, और इस नंबर को A2 वाले को और इसको इस नंबर को लिख दिया एक साथ, तो बच गया ये नंबर ना जी। हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा बोलो, ये वाला नंबर बचेगा, ये वाला माइनस में A2 और प्लस में आयोटा B2, ये बचेगा ना, ये बच रहा है। अब ज़रा देखें तो इससे ऐसा कर सकते हैं क्या, A1 माइनस में आयोटा B1, ये B1 है, इसको लिखे थे ना एक साथ B1, इससे माइनस कॉमन निकाल लिए, देखें तो माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो बचेगा A2 और माइनस में आयोटा B2, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बोलो माइनस। तो देखो तो ज़रा ये क्या है, A1 अब माइनस में आयोटा B1, A1 माइनस में आयोटा B1, A1 माइनस में आयोटा B1 क्या लिखेंगे, Z1 का बार, अब माइनस A2 माइनस में आयोटा B2, A2 माइनस में आयोटा B2 क्या लिखेंगे बोलिए, Z2 का बार। तो क्या हो गया बोलिए, Z1 माइनस Z2 का टोटल पर बार है, तो ये बार क्या हो जा रहा है बोलिए, अलग अलग बढ़ जा रहा है, जैसे जोड़ में हो रहा है वैसे घटाव में हो रहा है। ये प्रोसेस समझ में आया। कौन वाला बोलूँ, तो आयोटा के सामने वाला ना साइन चेंज होगा, ये वाला साइन चेंज होता है, ये तो नंबर है, जैसे मान लो ये 5 माइनस 2 है, तो 5 माइनस 2 तो 3 है ना, है वो है ना, यहाँ वाला साइन चेंज होगा, ये वाला साइन चेंज, ये वाला, हाँ इसका भी साइन चेंज नहीं होगा, रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं, इमेजिनरी पार्ट में कोई छेड़, आयोटा के सामने वाले का साइन चेंज होता है। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर देखो 5 माइनस में 3 आयोटा या प्लस में 3, इसका इस पर बार लगा दें तो चेंज यहाँ का साइन होगा, इस जगह का साइन खाली बदलेगा, इधर जो है वही रहेगा, 3 3 रहेगा, बस यहाँ पर साइन बदल देंगे, 5 माइनस में 3 आयोटा। अब इस 3 को लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आयोटा 3, मतलब इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, इसका जैसे बार लगेगा तो माइनस में आयोटा ये 3 हो जाएगा, बस यहाँ पर साइन अपोजिट, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कर देंगे। लिखा जाए इसको, लिखा जाए जल्दी से, ये नंबर डालोगे 8, तुम लोग नंबर अब जाएगा 8, अब इस समय आ गए, इसमें आ गए, और Z1 का मान Z2 में सब कुछ वैसे ही रहेगा, और पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे जल्दी से, एकदम तेज़ी से, जल्दी 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 स्पीड बढ़ाइए ताकि हम ये वाला आज बता पाएँ आपको। कोई किसी ने किया ये वाला, हुआ जी, लास्ट चल रहा है, करो करो करो, ये वाला हम पूरा अच्छे से करेंगे, इसको मिटा के, ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ पाएँ। कर दिए प्रूफ, बहुत अच्छा, देखें Z1 इंटू Z2, यहाँ पर ब्रैकेट कहने लगाई, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगेगा एक ठो, है ना, गुना लिख दी हो लेकिन ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, ना 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 ना, ये तुम जल्दी ज़बरदस्ती कर दी इसको,
इसके साथ ज़बरदस्ती हो गया। सिमरन कैसे कर रही है? रुक जाओ पहले इसको करने दो। सबको सेपरेट कर लिए एक जगह पर। तुम ठीक कर रही हो लगता है। चलो तुम करती जाओ तुम। तुम्हारा स्टेप ऐसा लग रहा है ठीक चल रहा है। लिखे इसको लिखे। तेईस हाथ चलाओ। आप लिख लिए? तुम लिख ली हो? बस एक टर्म और देख लीजिए 9 नंबर वाला। भाग वाला कल दिखाएंगे हम आपको। चलो नहीं लिखने का मन कर रहा है तो छोड़ दो। आप लोग छोड़िएगा। आप कहाँ तक पहुँचे? कैटो लिखे? ये लोग अभी सोच रहा है कि लिखें कि नहीं लिखें। तो आप लोग थोड़ा सा पहले पीछे का देख लीजिएगा वीडियो। दोबारा फिर ये वीडियो हम आपको सेंड करेंगे, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा। अभी 5 ये वाला मान, ये वाला, तो ये वाला मान यहाँ से Z1 का मान कितना है तुम ही बताओ। Z1 का मान क्या मान है? तो इसके जगह पर लिख दिए। Z2 का मान कितना मान है? तो Z2 की जगह पर ये लिख दिए। इसके जगह पर लिखा है देखो, Z1 की जगह पर ये, Z2 की जगह पर ये, बीच में माइनस है तो ऊपर में बार है तो बार लिखा गया। और नीचे साइन अभी चेंज कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट तो साइन चेंज ना होगा। हाँ ठीक है, जाइए। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है माइनस में 3 और प्लस में 4, तो बाहर में जो ये माइनस है ये वाला माइनस को ना कर देगा -3 और -4। जो माइनस गुना होगा अंदर दोनों से, तो इससे भी गुना हो गया और इससे भी गुना हो गया, तो दोनों का साइन चेंज। प्लस माइनस क्या होता है बोलो? गुना में प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा कोई बात नहीं, ज़रा सा पीछे का वीडियो देख लीजिएगा तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। रुक जाओ, तो लास्ट में यहाँ तो हम बता ही रहे हैं। रुक जाइए। यहाँ हो गया था 2 लाइन, बस हो गया 5 मिनट में छुट्टी दे रहे हैं। जैसे इसको देख लीजिए। क्या बोल रही? बोलो। देखें ना, थोड़ा सा ना है। रुक जाओ, थोड़ा सा रुको। हाँ अब गुना ठीक की तुम, अब ठीक कर रही हो। अब ये तरीका सही है। मिटाएं इसको। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। आपसे कहा जा रहा है Z1 इंटू Z2 का बार। बोलो Z1 का मान कितना है? तुम ही बोलो। Z1 का मान कितना है? ऊपर से लिखेंगे। ये आ गया अब 9 नंबर में। हम लोग कहाँ गए? 9 नंबर में। Z1 का मान बोलिए, ये बोलिएगा। बोलो A1 अब प्लस में आयोटा B1, अब मल्टीप्लाई Z2 का मान बोलिए। Z2 का मान सर ये है A2 अब प्लस में आयोटा B2, और टोटल पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। बात समझ में आई? तुम पहुँचे? फिनिश किए? लास्ट तक हुआ? जल्दी करो ताकि इसको समझ पाओ अच्छे से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस वाले में तो ठीक है, प्लस वाला भी बढ़ जाएगा। माइनस गुना वाला कैसे बढ़ रहा है वो चीज़ आपको समझना ध्यान से, कि सर गुना वाला कैसे हो जा रहा है अलग अलग। हो गया। चलो अब यहाँ ध्यान दो। अभी लिखना कुछ नहीं है एकदम, किसी को नहीं लिखना है, खाली यहाँ ध्यान देना। रुक जाओ सब्बीर, रुक जाओ। अब यहाँ होगा बचपन में जैसे गुना करते थे, A1 किससे गुना होगा? फिर A1 किससे गुना होगा ना? एक करके गुना करते हैं एकदम। तो करेंगे A1 A2 अब प्लस, फिर कितना लिखेंगे बोलो? A1 B2, और साथ में एक तो आयोटा भी है गुना में। यहाँ देखिएगा ज़रा, प्लस सर ये इससे गुना होगा अब ना, तो B1 A2 और आयोटा, कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं, गुना है। फिर ये इससे गुना होगा। बोलो आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा का स्क्वायर, अब B1 इंटू हो गया B2। यहाँ तक समझ में आई बात? सिंपल गुना कर दिया है, एक करके जैसे गुना करते हैं। आप बचपन में ये वाला गुना पढ़े थे ना, ऐसे करके 3x प्लस में 4 और x प्लस में 5 ना पढ़े ये वाला। एक बार इसको इससे गुना, एक बार इससे गुना, फिर 4 को गुना, फिर 4 से गुना करते थे ना ऐसा गुना, ये वाला। इस पर क्या लगा हुआ है? इस पर लगा हुआ है बार, यानी कि कंजुगेट करना इसका बाकी है। चलिए ये बताइए मुझको सबसे पहले, A1 हो जाएगा A2 हो जाएगा, ये हो गया आयोटा A1 और B2, और यहाँ हो गया आयोटा B1 और A2, और यहाँ आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बोलो? आज ही आपको पढ़ाएं। आयोटा का स्क्वायर होता है -1, अभी पढ़ाया आपको। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बोलिए? -1। तो अब आयोटा की जगह पर कितना रखाएगा? -1, यानी कि B1 और B2। बोलिए कौन वाला? तुम ना देखो
तुम देखो कैसे आया माइनस में। अच्छा बताइए, ये रियल नंबर है, ये भी क्या है, रियल नंबर, इसमें इमेजनरी है, इसमें इमेजनरी, तो रियल को एक साथ लाओ, तो रियल को एक साथ लाएंगे a1 a2 और माइनस में कितना होगा बोलो, b1 b2। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब प्लस, सर इमेजनरी यहाँ पर है आयोटा a1 b2, अब प्लस में आयोटा b1 और a2। यहाँ पर ध्यान से a1 b2 लिखना है, एकदम ध्यान से। अब बताइए यहाँ से हम लोग a1 a2 और माइनस में b1 b2, यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो आयोटा जैसे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा सर a1 b2, अब प्लस में कितना बचेगा बोलो, b1 a2। रुक जाओ रहने दो उसको वहीं पर, ऊपर कंजुगेट लगा हुआ है। अब बताइए, ये पूरा हो गया रियल और ये पूरा हो गया क्या, इमेजिनरी। तो ये आयोटा के साथ आ गया पूरा का पूरा, इधर हो गया इमेजिनरी पार्ट, इधर हो गया रियल पार्ट। तो जैसे ये वाला हटेगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस हो जाएगा। बस यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a1 इतना मेहनत हम लोग इसी के लिए कर रहे थे, बार को हटाने के लिए, a1 a2 और यहाँ हो गया माइनस में आयोटा a1 b2 और प्लस में b1 a2। बोलिए कोई समस्या, कोई समस्या। फिर से अब माइनस से गुना कीजिए, तो ये हो गया a1 a2 और माइनस में b1 b2। यहाँ हो गया माइनस में a1 b2 और माइनस में आयोटा b1 और a2। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर हमको मिटाना पड़ेगा। हाँ अभी होगा काम इसमें। चलिए क्या चल रहा है ज़रा सा देखिएगा, z1 इंटू z2 का बार, यही निकाल रहे हैं, z1 इंटू, ये है z1 इंटू z2 का बार। क्या आया, एक बार हम उस लाइन को लिखना चाहेंगे, a1 a2, पहले इसको लिख रहे हैं अभी माइनस में, बोलिए b1 b2, माइनस में आ गया आयोटा a1 b2 माइनस में आयोटा b1 a2। a2 है ना, ये है a2। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, हम क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको एक साथ। तो हम ऐसा करते हैं a1 a2 और माइनस में आयोटा a1 और b2 एक साथ लिख लिया। अब प्लस करके इस वाले आदमी को, किसको लिखे साथ में, इसको एक साथ लिखे, इस वाले को एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो तो कितना हो गया, माइनस में b1 b2 और माइनस में आयोटा b1 और a2। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिएगा इन दोनों से सर आयोटा कॉमन निकलेगा। देखो तो सॉरी a1 कॉमन अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, a2 और माइनस में आयोटा b2। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो b1 सर कॉमन निकल जाएगा। तो b1 जैसे कॉमन निकला तो कितना बचेगा, b2 और माइनस में आयोटा और b1 कॉमन निकाल दिया तो कितना बचेगा, a2। कोई ऑब्जेक्शन, कहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर प्लस होगा, एकदम सही बोलिए, एकदम प्लस होगा। अभी थोड़ा सा वेट करो ना, यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ से a1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से b1, तो b1 निकाल लिया तो b2 प्लस हो गया, a2 भी यहाँ पर प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, a1 और यहाँ लिख दिया a2 माइनस में आयोटा b2 और यहाँ से एक तो आयोटा भी कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, आयोटा। तो जैसे आयोटा कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा आयोटा b1। आप बोलिएगा सर आयोटा इसमें तो है, इसमें नहीं है आयोटा, तो नहीं है तो नो प्रॉब्लम, b2 बटे आयोटा। अरे जो चीज़ नहीं है उससे भाग लगा देंगे, कॉमन तो निकाल ही सकते हैं। यहाँ पर कितना हो गया बोलिए, a2। और याद कीजिए मैंने आपको बताया था एक तो फॉर्मूला, 1/आयोटा का मान कितना होता है, कौन बोलेंगे, वेरी गुड 1/आयोटा का मान आप लोग भी देखिएगा, पहले ही आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, पहला या दूसरा मिल जाएगा। 1/आयोटा का मान अभी याद कर लीजिए, 1/आयोटा होता है माइनस आयोटा। तो इसके जगह पर 1/आयोटा हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा b2 और यहाँ हो गया प्लस में a2। तो देखो तो ये a1 और ये a2 माइनस में b2 और इसमें माइनस में आयोटा b1, इसको इधर लिख लीजिए, a2 माइनस में आयोटा b2। एक तो पढ़े हैं फैक्टर वाला, दोनों कॉमन मिल रहा है तो एक तो बाहर निकाल लेते हैं ना, पढ़े हैं ये जो फैक्टर करते थे आप लोग, फैक्टर बहुपद का गुणनखंड। तो देखो तो इसमें से a2 माइनस में आयोटा b2 कॉमन निकलेगा जी कायनात, a2 माइनस में आयोटा b2 दोनों से निकाल, यहाँ कितना बचा, a1 और माइनस में आयोटा b1। और ये क्या है, कोई आदमी बताइए तो, a2 माइनस में आयोटा b2, a2 माइनस में आयोटा b2, ये है z2 का बार है।
और ये क्या है बताइए, मल्टीप्लाई A1 माइनस में आयोटा B1, A1 माइनस में Z1 का बार है, ये हो गया Z1 का बार, तो ना हो गया अलग अलग। देखो Z2 माइनस Z1 का बार चल रहा था, वो आया Z2 का बार माइनस Z1 का, तो गुना में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Z1 का बार और मल्टीप्लाई में Z2 का बार। अरे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 3 गुना 4, तो नहीं लिख सकते हैं 4 गुना 3, गुना में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्या मिल गया कि अगर हमारे पास Z1 इंटू Z2 का बार आ रहा है तो बार अलग अलग गुना में बढ़ जाएगा, Z1 का बार और Z2 का बार लिखा जाए। जो पहला क्लास कर रहे हैं घबराइएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी क्लास होने के बाद यहाँ पर आगे बढ़े हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आप 4 5 6 क्लास कर लीजिएगा ना तो आपको ये सब एकदम हल्का हल्का लगेगा, तो एकदम घबराना नहीं है। लिखा जाए इसको, खाली लिख लीजिए तरीके से लिखा जाए, लिखना है लेकिन सबको छोड़ना नहीं है एकदम। दोबारा से आपको मेहनत नहीं तो करना पड़ जाएगा, इतना कम से कम समझे रहेंगे तो इतना तो कम हो जाएगा ना। चलो यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ 1 नंबर, यहाँ 9, 1 नंबर, यहाँ लिखो 2 नंबर, ये 3 के बाद आ जाएंगे 4 5 6 7 8 के बाद इधर आ गए थे हम लोग 9 10 11 12 13 14 15। अब भाग वाला मैंने आपको दिया है घर पर करने के लिए, ठीक है। भाग वाला खुद से ट्राई कीजिएगा, LHS RHS से दोनों साथ भी लेके चल सकते हैं, प्रूफ कीजिएगा, नहीं होगा तो कल हम बताएंगे। ऐसा भी कर सकती हो, LHS भी ले आओ, RHS भी ले, दोनों को बराबर कर लो, ऐसा भी कर सकती हो। तो ये हो HW आपका रहेगा, घर से ज़रा सा ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तब हम फिर आपको अगले दिन बताएंगे। इसको लिख लीजिए, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, और जितना पढ़ाएं इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जो लोग पीछे से क्लास कंप्लीट कर रहे हैं जल्दी से देख के तेज़ी से, एक दिन में 2 क्लास देखिए तो जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो आज मैंने आधा घंटा में स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट में बताया है ना, वो समझो कि 4-5 दिन का क्लास था वो, है ना। धीरे धीरे जब आप उसको डिटेल में पढ़िएगा ना तो आपको मज़ा आएगा। अभी तो एकदम रैंडम सा आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कैसे कैसे हो रहा है, ताकि आप क्लास जो है समझ पाएँ कि कैसे कैसे हो रहा है। जाना चाहते हो जा सकते हो, पीछे से निकलो, हो गया, रखना तो रखो। अभी जाओगे कोचिंग ना, बंद है आज, अच्छा। क्या नहीं लिखी उसको, क्या है बच रहा है, अच्छा ठीक है, चलो हम आपको सेंड कर देंगे, लिख लीजिएगा लेकिन याद से, ग्रुप में हम इसका फ़ोटो भेज देंगे, ठीक है।